Hello students, our today's topic is metabolism and excretion of drug। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके फार्माकोलॉजी में मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन यानी कि आप पूरा एडीएमई जब पढ़ रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन उसमें आपका मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि सबको पता है कि जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं उनको मेटाबोलाइज करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि किसी एक सब्सटेंस को उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। जो जो भी ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो उनका मेटाबोलाइज होता है यानी कि वो अपने एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर हमें हमारा रिस्पॉन्स चाहिए होता है ड्रग का वो नहीं मिल पाता है। वहीं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की बात की जाए तो हमारी बॉडी में से जो भी अगर कोई भी आपकी ड्रग है उसका जो भी रिस्पॉन्स है, आप उसका रिस्पॉन्स पूरी तरीके से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो भी ड्रग आपने एडमिनिस्टर कराई है अपनी बॉडी में उसका प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं अपनी आगे वाली स्लाइड्स में कि मेटाबॉलिज्म क्या है और किस तरीके से होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें आपकी शामिल हैं, एंड वहीं हम एक्सक्रीशन को भी पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और सारी ड्रग्स जो होती है वो किस तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। ओके, नाउ स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन विद द टर्म मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा लिवर जो है वो हमारी ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमारी ड्रग का ही नहीं होता है, हमारे जो फूड के कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम ड्रग की कंटेंट की बात करें तो ड्रग के केस में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव ड्रग जो होती है, सिर्फ एक्टिव ड्रग ही तो अपना जो बॉडी के अंदर जब जाएगी तभी तो वो रिस्पॉन्स को क्रिएट कर पाती है। लेकिन जब वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी, और अगर रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगी, दैट मीन्स कि वो कोई भी एक्शन वहाँ पर शो नहीं कर पाएगी। अब अगर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो चुका है, एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो बॉडी के लिए एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट हो जाती है और बॉडी इसको एक्सक्रीट आउट कर देता है अपनी बॉडी से, ठीक है? तो जो ड्रग है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर कर रही है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रेज़ेंट है जो हमारी बॉडी को, मतलब जो हमारी जो ड्रग है उसको मेटाबोलाइज़ करता है। तो ड्रग के जो हमारी लिवर है, लिवर के अंदर एक साइटोक्रोम प्रेज़ेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो कि P45 एंजाइम्स का। ये एंजाइम ही ड्रग की एक्टिव फॉर्म को, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने फेज़ 1 एंड फेज़ 2 देखा है। फेज़ 1 के अंदर ड्रग जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो फेज़ 2 होती है उसके अंदर एक्टिव ड्रग जो है वो इनएक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जितनी भी एक्टिव ड्रग होती है वो तो हमारे ब्लड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन दिखा देती है, और जो इनएक्टिवेट ड्रग होती है वो इनएक्टिवेट ड्रग क्या करती है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो हो रही है। सो लिवर इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर द मोस्ट ड्रग, एंड हेंस ऑलमोस्ट एवरी ड्रग passes through the liver. A specific group of cytochrome P45 enzyme involved in liver's primary mechanism for metabolism of drug. The rate of metabolism of many drug is controlled by the level of these cytochrome P45 enzymes. Since the enzymes possess a limited capacity of metabolism, they are burned and the level of drug present in the blood आर हाई। यानी कि जितने ज़्यादा लेवल प्रेजेंट होगा आपके लिवर के अंदर साइटोक्रोम P45 का, उतना ज़्यादा ही ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है? नाउ अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे ड्रग मेटाबोलाइज के लिए, तो ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, लाइक हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई या स्किन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पॉसिबल साइट्स हैं जहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम कैसे ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, ये दो तरीके से करता है। एक फेज 1 की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो तरीके से करता है, एंड फेज 2 की बात करते हैं तो ये हमारी ड्रग का मिथाइलेशन कर देता है, सल्फोनेशन कर सकता है, या फिर एसिटाइलेशन जो है वो कर देगा। तो ये फेज 2 होता है। जब कभी भी फेज 2 जो है वो इन्वॉल्व होता है एंजाइम के अंदर, तो वो हमेशा ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फेज 1 जो होता है वो क्या करता है, वो गुड मेटाबॉलिज्म होती है और वो ड्रग को एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट कर देती है। नाउ
अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि जो ड्रग है वो ड्रग हमारी जो लिवर है उसके अंदर आ रहा है। लिवर क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स में, और सेकंड है इनएक्टिवेट एक्सक्रीशंस प्रोडक्ट, यानी कि एक तरीके से जो ड्रग है उसका जो फेज सेकंड है वो इनएक्टिवेट जो आपका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो जाकर आपकी यूरिन या फिर बाइल से एक्सक्रीट हो जाती है आपकी बॉडी से। दैट इज ऑलमोस्ट नोन एज metabolism of drug. Okay, now next we have first pass metabolism. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, ये भी हमारे लिवर के अंदर ही प्रोसेस चलती है। एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ फिनोमेना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म वेयर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग स्पेशली व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिफोर इट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो है एक ऐसी फिनोमेना है ड्रग की जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देती है और उसकी कंसंट्रेशन को इतना कम कर देती है, जब कभी भी हम ओरली उस ड्रग को लेते हैं तो इतना कम हो जाता है वो कि वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाते जाते बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है, और उसका जो इफेक्ट है ड्रग का वो बहुत ही लेस देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नाउ इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज जनरली रिलेटेड टू द लिवर एंड गट वॉल। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग की वो फ्रैक्शन जो कि लॉस्ट हो चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी लिवर एंड गट वॉल की वजह से हो रहा है। दैट इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नाउ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर आप यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम के अंदर क्या है, ड्रग है, आपने ओरली उसको लिया है, आपके स्टमक में वो जाती है। स्टमक में आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो आपकी वेन जो है, जो आपके स्टमक से जो आपके लिवर है, लिवर के साथ जुड़ रही है, उसको हिपैटिक पोर्टल्स वेन बोलते हैं। ठीक है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, जो भी आपने ड्रग को लिया है वो स्टमक से आते आते आपके सीधे लिवर में पहुंच जाती है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में नहीं हो पाता है और वो डिसइंटीग्रेट होकर आपके लिवर तक पहुंच जाती है। लिवर में वहां वो मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज होने के बाद में एक्टिव फॉर्म उसका बहुत कम रह जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। इनएक्टिव फॉर्म आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म इतना कम होता है कि जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, आपके ब्लड के अंदर आता है, तो उसका जो आपका रिस्पॉन्स है, यानी बायो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, तो वो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है, और ड्रग की वजह से जो आपको इफेक्ट चाहिए होता है, वो आपको इफेक्ट जो होता है ऑप्टिमम इफेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। Okay, now move to the factors which are affecting drug metabolism. So as you can see here in the slide that these are the factors which are affecting drug metabolism very badly. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स क्या है, ऐसी ड्रग्स जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करती हैं और मेटाबॉलिज्म रेट को कम करती हैं। दीज आर नोन एज इनहिबिटर्स। अब ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, लाइक सिमिटिडीन, ओमिप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये ऐसी ड्रग हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को कम करती हैं बाई डिफॉल्टिंग दी साइटोक्रोम P450। नाउ स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है आपके इनहिबिटर्स का, और ये क्या है, ऐसी ड्रग्स जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिव करती हैं, एक्टिवेट करती हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। ये कैसी ड्रग्स, ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, इसमें फिनोबार्बिटोन एंड रिफाम्पिसिन। नाउ एज की बात करते हैं तो यंगर चिल्ड्रन के पास जो हम देखते हैं शोज पुअर ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं इन कंपैरिजन टू द एल्डर वन, इनके पास जो मेटाबॉलिज्म की रेट होती है, मतलब मेटाबोलाइज करने को, ड्रग को मेटाबोलाइज करने की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके पास जो साइटोक्रोम होते हैं हमारे, वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेट होता है मेटाबॉलिज्म का वो पुअर होता है। नाउ जेंडर की बात कर लेते हैं तो जेंडर में मेल्स जो होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन, यानी कि इन कंपैरिजन टू मेल द फीमेल पजेस लेसर एबिलिटी फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। फीमेल के अंदर क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग को करने की, वो क्या हो जाता है, वो कम होती है इन कंपैरिजन टू द मेल। स्पीसीज की बात की जाए तो स्पीसीज में देखिए जो एट्रोपिन एक ड्रग होती है, जो कि हम देखते हैं जो रैबिट है, वो रैबिट इजीली उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, जो एट्रोपिन है वो वहाँ पर जो हमारा जो रैट होता है, जो रैबिट होता है, वो क्या करेगा, वो उसको ईजिली मेटाबोलाइज कर देता है। लेकिन अगर वही ड्रग हम एट्रोपिन जो है उसको क्या करते हैं, हम ह्यूमन के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं, तो एट्रोपिन एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से एट्रोपिन जो होती है वो एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस जो होती है वो
साबित होती है और ये क्या करती है, मतलब एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दिखाई देती है या देखने को मिलते हैं जब कभी भी आप एडमिनिस्टर कराते हो कोई भी एट्रोपिन या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्पीसीज हैं वो भी एक तरीके से कहीं न कहीं मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है उस पे इफ़ेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक की। जेनेटिक के अंदर क्या है कि हेरिडिटरी पैटर्न्स जो होते हैं वो कुछ लोग ऐसे शो करते हैं जिनके अंदर हेरिडिटरी डेफिशिएंसीज़ होती हैं एंजाइम्स की। कौन से एंजाइम्स की? जो आप अभी बात कर रहे हो साइटोक्रोम P450 की। तो वो एंजाइम्स उनके अंदर नहीं प्रेज़ेंट होते हैं जिसकी वज़ह से वो उनकी जो स्किन या उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस शो करती है किसी भी ड्रग के लिए, क्योंकि वो मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाती है, उनके पास वो एंजाइम्स प्रेज़ेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ड्रग इज़ बॉडी टेम्परेचर ऑफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज़ विद एन इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। यानी जैसे-जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपके जो ड्रग है वो उसकी जो कैपेबिलिटी है मेटाबॉलिज्म की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई रेट होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। सो दीज़ आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म। Okay, moving to the next slide, that is process of excretion. Excretion is very important for the removal of the drug. So, what is excretion? Excretion remove drug and their metabolites from the body. And for the cessation of the pharmacological action of the drug, its excretion in intact or unchanged form is important. Kidney are the principal organ for the excretion, as we know all that. All excretion through kidney is termed as renal excretion, whereas the non-renal excretion terms are used for the describing the excretion by all other organs except the kidney. And these organs are lungs, biliary system, intestine, salivary glands, and sweat glands. Another important thing is that all lipid soluble drug are converted into water soluble compound by the metabolic process, and this conversion enable their their excretion. In case the drug or its metabolites are water soluble, then it is excreted unchanged. Therefore it can be said that the drug to be eliminated from the body, both metabolism and excretions are the important. So जो आपकी ड्रग है, जो आपने ड्रग को खाया है, ठीक है, वो आपकी दो तरीके से बॉडी से रिमूव होती है। पहला होता है आपका रीनल एक्सक्रीशन एंड सेकंड है आपका नॉन रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन के अंदर जब कभी भी किडनी से यूज करके आपका जो भी प्रोडक्ट है वो रिमूव होता है आपकी बॉडी से, देन इट इज नोन एज रीनल एक्सक्रीशन। एंड अगर आपकी किडनी को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं इन दी एक्सक्रीशन, देन इट इज नोन एज नॉन रीनल एक्सक्रीशन, जिसके अंदर मैंने अभी ऑर्गन्स के नाम बताए, लाइक आपके लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, बाइलरी सिस्टम है, ये सब क्या है आपके नॉन रीनल एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बात की कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म। दिस कन्वर्जन इनेबल देयर एक्सक्रीशन। तो जो ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो होती है इसकी वजह से यानी मेटाबॉलिज्म की वजह से कहीं ना कहीं इनेबल हो जाती है, वो ईजिली रिमूव आउट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ जो भी ड्रग है वो अपनी फॉर्म में है, वो उसी की फॉर्म में ही बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेगी, अगर फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी, देन इट इज़ मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब अगर उसका फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा तो एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी के लिए उतना ईजी नहीं हो पाएगा उस ड्रग को करना। ठीक है, तो कहने की बात ये हो गई कि जो भी आपने ड्रग खाई है वो एज इट इज़ अपनी फॉर्म में रहे और अपनी ही फॉर्म से वो अपनी मतलब हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू वो बॉडी के बाहर चली जाए। दैट तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये चेंज हो जाता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग आपकी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका एक्सक्रीशन जो है वो हो पाना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन को करने के लिए, एंड उसके एक्शन के रिमूव करने के लिए, पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सक्रीशन। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए कि जो आपकी ग्लोम्युलस फिल्ट्रेशन रेट है, ये आपका जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हो ये आपका क्या है, ग्लोम्युरल जो आपका एरिया है, ठीक है। सेकंड पे आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन है।
तो इस तरीके से। और लास्टली क्या है 4th नंबर पे कि वो जो यूरिन जो है आपकी थ्रू बाहर से बाहर क्या हो रही है, वो आपकी मतलब एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा किडनी का एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें दिखा रहे हैं कि ब्लड जो है वो आपका आ रहा है, एफरेंट जो आपकी आर्टरीज हैं इससे ब्लड आ रहा है, और आने के बाद ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है ग्लोम्यूरस से। ग्लोम्यूरस क्या कर रहा है, जितना भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको यहाँ 1 पे दिखा रहे हैं, ग्लोम्यूरस फिल्ट्रेशन हो रहा है, जितने भी वाटर है, अनबाउंड ड्रग्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये आपकी फिल्टर आउट हो गई हैं। देन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, ये आपका जितने भी आपके एसिडिक बेसिक ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, यहाँ से आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से मतलब नीचे थोड़ी शिफ्ट हो जाती है नंबर 3 पे, जो कि आपका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करवाती हैं। यहाँ से ब्लड में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मतलब न्यूट्रिशंस अभी भी रह गए हैं, जो आपकी ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ब्लड से यहाँ फिल्टर आउट हो चुके हैं, तो वो उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिसको हम पैसिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लूप ऑफ हैनल में देखिए, यहाँ से ये आगे आते हुए डिस्टल टिब्यूल में चला जाता है, एंड डिस्टल टिब्यूल से कलेक्टिंग टिब्यूल से होते हुए जो आपके जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एज ए यूरिन क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उससे बाहर निकल जाता है। नाउ रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। आप रेट ऑफ एक्सक्रीशन को इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में भी यहाँ पर याद कर सकते हो कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है रेट का वो, प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन, जितना रेट हमारा सिक्रीट हो रहा है, उन दोनों को आपने जोड़ दिया, माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें से आप उतना पोर्शन आप माइनस कर दोगे जो आपकी ब्लड के अंदर ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब हो चुका है, तो आपका पूरा जो टोटल अमाउंट होगा वो किसका आ जाएगा, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, कि इतना प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो चुका है। दैट इज द होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, उस एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं। अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि जो एक्सक्रीशन है वो क्या है और किस तरीके से हो रहा है। नाउ एक्सक्रीशन की 2 प्रोसेस आपकी बुक में डिफाइन की गई हैं। नंबर 1 है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, एंड सेकंड वन इज नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या कहलाता है, देखिए रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग यानी कि जब कभी भी ड्रग्स का एक्सक्रीशन या ड्रग्स आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होती हैं वाया योर ग्लोम्युलस फिल्ट्रेशन, योर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड योर जो आपके मतलब मैं कहने का मतलब कि आपकी किडनी की जितनी भी आपके जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स से होते हुए जब कभी भी ड्रग बाहर एक्सक्रीट आउट होती है, देन इट इज़ नोन एज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अभी वहीं बात करें नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि एक्सेप्ट आपकी किडनी को छोड़कर बाकी जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं जो आपकी ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। अब वो एक्सक्रीशन आपके मीन्स आपके स्वेटिंग के थ्रू हो सकता है, बाइलरी एक्सक्रीशन हो सकता है, पल्मोनरी एक्सक्रीशन यानी कि आपके आप एक्सेल कर सकते हैं, या स्लाइवरी एक्सक्रीशन स्लाइवा के थ्रू एक्सक्रीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक्सक्रीशन जिसमें हमारी किडनी का यूज़ नहीं होता है और हमारी बॉडी से ड्रग आउट भी हो जाती है, एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है, देन इट इज़ नोन एज नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। और जब कभी भी सारे एक्सक्रीशन मतलब सारी जो हमारे ड्रग है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है विद द हेल्प ऑफ आर रीनल, या हमारी किडनी, किडनी की हेल्प से जब हमारी ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है बॉडी से, तब वो कहलाती है तब वो कहलाती है आपकी रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। और अगर एक्सेप्ट किडनी आपके जो भी ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है बॉडी के बाहर, देन इट इज नोन एज नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ओके स्टूडेंट्स, प्रिपेयर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल कंटेंट। थैंक यू।